मोहन अपने भाई सोहन के ग्रेजुएट होने की खुशी में दुकान से मिठाई ले आया था। वह घर पे भाई को ढूंढ रहा था बट वो कहीं मिला नहीं। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। मोहन ने देखा एक नौजवान 20-22 साल के लड़के को चारों तरफ से पुलिस वाले घेर कर खड़े हैं। उसने जैसे ही उस नौजवान को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह लड़का कौन था, यह जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुने। एक सड़क दुर्घटना में माता पिता की मृत्यु होने के बाद मोहन और सोहन अनाथ हो गए। ना कोई भाई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार था जिन्हें दोनों अपना कह सकते थे। सिर्फ एक दूसरे का सहारा ही बचा था। मोहल्ले के लोग तो थे लेकिन वह तो सिर्फ सुख दुख में ही काम आ सकते थे, मगर उनके माता पिता की जगह तो कोई नहीं ले सकते थे। घर गृहस्थी और अपना भविष्य तो उन दोनों को खुद ही संभालना था। मोहन उम्र में सोहन से 2 साल बड़ा था, लेकिन अपने बड़े होने के फर्ज को समझते हुए उसने अपने घर का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया। उसने सोहन से अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा और अपनी पढ़ाई छोड़ एक सेठ की दुकान पर काम करने लगा। उस काम के बदले सेठ उसे कुछ रुपए और खाने पीने के सामान दे देता। खाने पीने का सामान उसके पेट भरने के काम आता और जो रुपए मिलते वो सोहन की पढ़ाई में लग जाते। दिन बीतते गए और मोहन को भी अब सेठ से अच्छी पगार मिलने लगी थी। उस पगार के कारण घर में खाने पीने की कमी नहीं थी और ना ही कभी मोहन ने कभी सोहन की पढ़ाई को खर्चे में कोई कमी आने दी। सोहन ने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर जब कॉलेज जाने की इच्छा जताई तो मोहन ने फौरन हाँ कर दी। हालांकि मोहन की पगार इतनी भी नहीं थी कि वो कॉलेज की फीस आराम से भर सकता, लेकिन उसने ठान लिया कि वो दुकान से छुट्टी होने के बाद कोई दूसरा काम भी पकड़ लेगा जिससे कुछ और आमदनी हो सके। मोहन किसी भी हालात में सोहन की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देना चाहता था। सोहन ने कॉलेज में दाखिला क्या लिया, उसकी तो दुनिया ही बदल गई। नए दोस्तों के साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिला। नए दोस्त हर वर्ग के परिवार से आए थे, कोई धनी तो कोई मध्यम वर्गीय तो कोई उसकी अपनी तरह निर्धन था। एक टोली सी बन गई थी जिसमें ना पैसों का दबदबा था और ना ही किसी के बाप का रुतबा अपना असर दिखाता था। इस ग्रुप में सिर्फ चलता था तो सिर्फ ज्ञानता का प्रभाव। इसी कारण सोहन की बहुत लड़कों से घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। उधर मोहन जी तोड़ मेहनत कर रहा था। सेठ की दुकान बंद होने के बाद वहीं बाहर मेज लगाकर चाय बेचने लगा। इस धंधे से भी कुछ कमाई हो जाती जो सोहन की फीस देने में काफ़ी सहायक होती। अक्सर रात के 11 बजे अपनी चाय की दुकान बंद कर वो जब घर लौटता तो सोहन को सोया पाता। कई दिनों से तो दोनों में कोई बातचीत भी नहीं हो पाई थी। सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम करना पड़ता और फिर 8 बजे सेठ की दुकान खोलनी होती थी। मोहन सुबह ही दोनों वक्त का खाना बना लेता। वह नहीं चाहता था कि घर के काम करने की वजह से सोहन की पढ़ाई में कोई बाधा पड़े। वक्त बीतने लगा और जब सोहन का कॉलेज में तीसरा साल चल रहा था तो मोहन ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया था, लेकिन उसे इतना पता था कि कॉलेज की पढ़ाई 3 साल में पूरी हो जाती है। उसके बाद आगे पढ़ो या फिर ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी करो। इतने साल सुबह 5 बजे से 11 बजे तक बिना रुके काम करने से वो थक सा गया था। स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहने लगा था। फिर भी किसी न किसी तरह वह सोहन के कॉलेज ख़त्म करने तक अपने किसी भी काम को छोड़ नहीं सकता था। उसके मन में था कि सोहन कॉलेज ख़त्म कर कोई नौकरी कर लेगा तो उसे भी कुछ राहत मिलेगी। और फिर एक दिन कॉलेज के नतीजे भी निकल गए। शाम को वह बहुत खुश था। उसने आज अपनी चाय की दुकान भी नहीं लगाई। सोहन के मनपसंद मिठाई हाथ में लेकर घर चल पड़ा। सोचा घर पहुंचते ही सोहन का इन मिठाइयों से मुंह भर देगा और फिर गले लगा बहुत सा आशीर्वाद दूंगा। और यह सोच कि सोहन
सोहन भी खुश हो मेरे गले लग जाएगा। अपने इन सपनों की दुनिया में खोया हुआ वह घर में दाखिल हुआ। सोहन सोहन, अरे सोहन कहाँ छुपा बैठा है? लेकिन घर में तो सिर्फ सन्नाटा था, घर खाली था। सोचा शायद दोस्तों के साथ खुशी मनाने निकल गया होगा। मिठाई मेज़ पर रख, हाथ मुंह धोया और सुबह का खाना गरम किया और इंतज़ार करने बैठ गया अपने भाई सोहन का। शाम ढलने को हुई तो मोहन कुछ चिंतित सा हो गया। क्या सोहन को नहीं पता था कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँगा? अजीब लड़का है, दोस्तों के चक्कर में भाई को ही भूल गया। मगर ये सिर्फ अपने दिल को समझाने के लिए ही सोचा था। उसके अंदर तो रह रहकर बुरे ख्याल भी आ रहे थे। कई बार तो घर से निकल गली में मोड़ तक भी देख आया, लेकिन सोहन दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद एक पुलिस जीप घर के बाहर रुकी। पुलिस को देख मोहन के पसीने छूट गए। हो ना हो सोहन की कोई बुरी खबर ही होगी, सोचते ही उसका दिल बैठने लगा और सिर चकराने लगा। तभी पुलिस वालों ने दरवाजे पर थपथप की तो बड़ी मुश्किल से उठकर मोहन ने दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस की वर्दी में एक अफसर को देख उसने हाथ जोड़ पूछा कि उसका भाई तो ठीक है, पर जवाब देने के बदले वो अफसर उसके पीछे खड़े एक नौजवान के नीचे झुककर मोहन के पैर छुए। मोहन ने डरते हुए उसको कंधों से पकड़कर उठाया। तो हैरान रह गया। पकड़कर सामने उसका अपना सोहन खड़ा था। मोहन तो उसे देख कुछ समझ ही ना पाया, बस डरते हुए इतना ही निकला उसके मुंह से कि साहब इसने क्या किया है। सोहन के साथ खड़े अफसर ने तब मोहन को बताया कि इसने वो किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। सोहन कॉलेज के साथ साथ पुलिस में भर्ती होने की तैयारी भी कर रहा था। आज कॉलेज के साथ उसकी पुलिस वर्दी का नतीजा भी आया है और सोहन दोनों में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ है। इतना सुनना था कि मोहन ने आगे बढ़ सोहन को गले लगा लिया। दोनों के नेत्रों से अश्रुगंगा बहने लगी। अफसर की भी उनका भरत मिलाप देखते हुए आंखें नम हो गई। सोहन ने तब उस अफसर से कहा, सर ये मेरे बड़े भाई नहीं बल्कि मेरे भगवान तुल्य पिता हैं। जितनी जी जान से इन्होंने मेरी परवरिश की है, मैं तो क्या दुनिया का कोई भी भाई अपने को सबसे भाग्यशाली समझेगा। मेरा तन मन सब न्यौछावर हो जाए तो भी मैं कभी इनका ये एहसान 7 जन्मों तक भी नहीं उतार पाऊंगा। और इतना कहते ही सोहन फिर रो पड़ा और मोहन से लिपट गया। और फिर अफसर ने सोहन को कल से ट्रेनिंग कैंप में समय पर पहुंचने को कहा और जीप में बैठकर चल दिया। अफसर के जाने के बाद सोहन ने भाई को बताया कि किस तरह देर रात जाग और सुबह जल्दी उठकर उसने कॉलेज और पुलिस की वर्दी की तैयारी की। और उसने ये भी बताया कि 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान उसे वजीफ़ा भी मिलेगा और ट्रेनिंग ख़त्म होते ही पक्की नौकरी। और मेरे भाई, आज से आप कोई चाय की दुकान नहीं लगाएंगे और ना ही कोई नौकरी करेंगे। आप सिर्फ आराम करेंगे और आज के बाद आपके कंधों का सारा बोझ मेरे कंधों पर। इतना कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मोहन भूल ही गया कि मिठाई तो अभी मेज़ पर ही पड़ी है। लपक कर उसने मिठाई का डब्बा खोला और 2-3 टुकड़े एक साथ सोहन के मुंह में ठूस दिए और दोनों खुशी से पागल से हो एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक दूसरे का सहारा और हिम्मत उसे आसान बना देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।